कि हम लोग परेशान क्यों हैं और हमारे दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही, इसका हल क्या है, कुरान क्या चाहता है। तो एक बात अल्लाह ताला ने यहां पर बयान फरमाई है सूरतुल बकरा के आयत नंबर 57 और 58 के अंदर। एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया जाना ये यहूदियों को बहुत नागवार गुजरी बात। उस वक्त से आज तक दुश्मनी हमकी। वो चाहते थे कि यहूदियों में मुसलमान नबी आए, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि वो जो है अरब के अंदर जो है अल्लाह ताला ने नबी बनाया आखिरुल ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज तक वो जो है उनके दिल में बात जो है खटक रही है और उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम पर इसका इल्जाम लगाया कि इन्होंने जो है हमारे काम बिगाड़ा, हमारे किसी आदमी के लिए बनी इसराइल में या यहूदियों में किसी आदमी के लिए नबूवत थी, वही थी, तो उन्होंने ले जाकर उसको दिया। तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसके जवाब में यहाँ पर हाजिर जवाब यहाँ पर एक आयत उतारी है, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़ला अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। आप कह दीजिए कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुए उससे कह दीजिए कि बेशक अल्लाह ने, बेशक किसी ने जिब्रील सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से ये कुरान नाजिल किया है। नबी बनाना जो है अल्लाह की मर्जी से है। तुम ऐसा मत समझो कि बनी इसराइल में यहूदी में नबी बनने वाला था, ये कैसा क्या है। और इसके अंदर हिदायत और बुशरा है जो वही नाजिल हो रही, नबूवत बनाकर दी गई। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 58 में बयान फरमा रहा है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि वल मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाहा अदुव्वन लिल काफिर। सुन लो, जो कोई दुश्मन है अल्लाह का, फरिश्तों को और जिब्रील अलैहिस्सलाम का और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, तो सुन लो अल्लाह भी इनका दुश्मन है, ऐसे काफिरों का दुश्मन। अल्लाह ने ऐलान दुश्मनी कर दी। अब अल्लाह के दुश्मन को, जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि दुश्मन जो है वो अल्लाह के दुश्मन कौन है, बनी इसराइल या यहूदी। यह अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया ये मेरे दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन है बनी इसराइल। अब दुश्मनी का और दोस्ती का एक उसूल है दुनिया में। क्या उसूल है? दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब अल्लाह के दुश्मन बनी इसराइल है, यहूदी है। इनसे जो कोई दोस्ती करेगा वो अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती है, गोया कि अल्लाह का दुश्मन कहलाया जाएगा। इनसे अगर अल्लाह के दोस्त बनना है, इनसे दुश्मनी करना पड़ेगी। ये उसूल है। तो मुसलमान चाहे उसका नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, मोहम्मद मुस्लिम हो, कुछ भी हो, अगर बनी इसराइल से यहूदियों से दोस्ती है तो अल्लाह का दुश्मन में शुमार किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में ऐलान किया है कि जो इनका दोस्त है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अल्लाह भी उसका दुश्मन है। एक बात हो गई। आज हमारी जो है हमें देखना पड़ेगा इस मकाम पर आकर कि हमारी यहूदियों के साथ कितनी दोस्ती है और कितनी दुश्मनी है। और मुसलमानों बहुत ताज्जुब लगेगा आपको सुनकर कि हमारी बनी इसराइल से यहूदियों से दोस्ती सुबह में कोलगेट से शुरू होती है। कोई चीज ऐसी नहीं जो हम उनकी इस्तेमाल नहीं करते। धड़ल्ले से हम हमारे कमाई का 80% माल हम यहूदियों को रोजाना दे रहे हैं। हमारी दोस्ती है। जो भी चीज पहले यहूदी मार्केट में लाता है पहला हम मुसलमान उसको लपक कर देते हैं। वो कोलगेट हो, मैगी हो, थम्सअप हो, कोई हमारे महफिल किसी आइसक्रीम और थम्सअप के बगैर कंप्लीट होती नहीं। और ये 10-15 साल में शुरू हुआ, पहले ऐसा नहीं था। मुसलमानों की शादियां होती थी तो कभी कोई कोलगेट वगैरह, कोई थम्सअप वगैरह नहीं पिया जाता था, आइसक्रीम की महफिलें नहीं होती थी। आज हो रहे हैं। आज मुसलमानों का हाल, तो मुसलमान जो है यहूदियों से दोस्ती निभा रहे हैं। मुसलमान हमें अपने, अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को अपने दुश्मनों में शुमार कर रहा है। अल्लाह का खुला ऐलान है, जो कोई इनसे दोस्ती कर, जो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अल्लाह भी उनका दुश्मन है। अब आगे देखिए, इसके अंदर अल्लाह ताला इसी बात को आगे बयान फरमा रहा है। यहाँ पर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा रहा है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 120, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, अल्लाह के रसूल अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा रहा है, यहूदी और नसारा तुमसे उस वक्त तक हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके तरीके की पैरवी नहीं करोगे। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, आप कह दीजिए वो नए नए तरीके लेकर आएंगे। कह दीजिए कि नहीं, हिदायत अल्लाह की जो वही हिदायत है अल्लाह की, सब बाकी सब ढकोस ले आए।
आगे अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो लाइन तबाता अहवाअहुम बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर। अगर तुम्हारे पास इल्म आने के बाद अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उनके ख्वाहिशात की पैरवी करोगे बनी इसराइल के यहूदियों के, तो अल्लाह से बचाने वाला तुम्हें कोई मददगार और कोई हिमायती नहीं आने वाला। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा रहा था। अगर खातिमुन नबी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन वो भी अगर यहूदियों की ख्वाहिशात की पैरवी करते तो अल्लाह से बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं, इसका मतलब अल्लाह ताला अजाब देने वाला। तो इससे मतलब क्या है, अगर यहूदी और नसारा की ख्वाहिशात की पैरवी करोगे या उनसे दोस्ती करोगे तो अल्लाह के दुश्मन में शुमार हो जाओगे। अल्लाह ताला जो है तुम्हें अजाब देने वाला है, जो मुसलमानों पर आज नजर आ रहा है। पिछली बार में हम सूरह बकरा के रुकू नंबर 19 का तर्जुमा करे थे। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया जो लोग कुरान को छुपाते हैं उन पर अल्लाह की लानत है, लानत हम पर नजर आ रही है। आज जो कुछ भी है वो अजाब है। यहूदियों की ख्वाहिशात की पैरवी, हर चीज जो मार्केट में लाया उन्होंने हमने लपक कर उसे लिया। ये क्या दोस्ती दिखाते हमदर्दी, फलस्तीनियों से हमदर्दी जो दिखाते मुसलमान, झूठी हमदर्दी है। हमारा माल लेकर यहूदियों पर, हमारा माल लेकर बनी और इसराइलियों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा माल सीरिया में इस्तेमाल हो रहा है, झूठी हमदर्दी कर रहे हैं। हम माल दे रहे हैं रोजाना, कोलगेट हो, मैगी हो, थम्सअप हो, क्या नहीं इस्तेमाल करते हम उनका। दोस्तियां बड़े उनके तरीके अपना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, पिकनिकें हो रही है, शादियों में इवेंट बाजी हो रही है, डांस गाने, क्या है उनके तरीके तो है। उनके तरीके के पैरवी अगर अपनाओगे तो अल्लाह ताला का सूरह बकरा की आयत नंबर 120 में ऐलान है, मुसलमान अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है अगर तुम उनके तरीके की पैरवी करोगे तो अल्लाह से बचाने वाला तुम्हें कोई मददगार भी नहीं होगा, तुम्हें हिमायती भी नहीं होगा। इसका मतलब अल्लाह ताला तुम पर अजाब लाएगा, सजा देगा। वो सजा मुसलमानों को नजर आ रही है। सीधा सीधा इलाज है, बड़ा जुगाड़ करते बैठने की, बड़े बड़े प्रोग्राम लेकर और बड़े मुफक्किर आ रहे हैं, यह एहतजाज वो एहतजाज, ये पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारा ये फायदा होगा, फला समाज के लोग और हमारे समाज, ये सब जुगाड़ नहीं करना है। अल्लाह की दुश्मनी लेकर मोल लेकर बैठो, क्या तुम्हें दुनिया की कौन सी चीज बचा सकती है। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है तुम अगर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे तो तुमको अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो सोचो अगर हम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे 2019 और 2020 के मुसलमान, तो अल्लाह ताला हम पर के आजाद पर के बजाय रहम करने वाला है। अल्लाह ताला का कुरान सच्चा है, अल्लाह ताला की बात हक है, साबित होकर रहने वाली। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया तुम यहूदियों की पैरवी करोगे तो तुम पर आजाब होगा। अल्लाह ताला सच्चा है, यहूदियों की पैरवी चालू है, आजाब चालू है। हमें बहुत ज्यादा जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो गलतियां की है उसको सुधारना है बस। सुबह से हमारे दुश्मन ने दोस्ती चालो यहूदी से, उनके तरीके की पैरवी चालो, इसको छोड़ना पड़ेगा। बड़ा जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को, बड़े बड़े प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज अल्लाह ने हुक्म दिया करना है उनकी तरीकों की पैरवी छोड़ दो, उनसे दुश्मनी दोस्ती छोड़ दो, उनसे दुश्मनी करो, अपने घरों में से उनकी चीज, अपनी जिंदगी में से उनकी चीजें निकाल दो। अल्लाह ताला का रहम आएगा, वरना अल्लाह ताला का बयान है, खुला बयान है कि तुम पर अजाब लाना, वो जारी है, जुगाड़ करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला तमाम हमारे जितने भी जो मुफक्किर है, बड़े बड़े दीनी रहनुमा, आज उनकी उम्र कम है, मैं उनकी कोशिशों को मैं ये नहीं करूंगा, बहुत घूम रहे हैं, मुसलमान को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान से अपना हल नहीं तलाश कर रहे, इसके लिए भटक रहे। कुरान में हल तलाश करना पड़ेगा। अल्लाह ताला का खुला ना अल्लाह ने अगर तुम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे तो हम तुम पर अजाब देंगे। पैरवी कर रहे हैं, अजाब आ रहा है, अजाब दूर करना है तो पैरवी छोड़ना पड़ेगा, खत्म। और यहूदी और नसारा की पैरवी छोड़ने के लिए पैसा लगने वाला है, क्या लगने वाला है? कुछ भी नहीं लगने वाला है। कोलगेट फेंकना है, उसके लिए दूसरा लाना है, थम्सअप छोड़ना है, पानी नींबू शरबत पीना है, तकलीफ है इसमें, उल्टा फायदे, तुम्हारे दांत सड़ना नहीं बन जाएंगे, हर चीज। हाँ, एक आधी कोई चीज समझो जरूरी है, इसेंशियल है, दवा है कोई, उसके बगैर इलाज नहीं होने वाला है, वो यहूदी कंपनी तो बात अलग है। लेकिन जो चीज हम कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरीकों की पैरवी चालू है। और जो है ये सालगिरह मनाना, एजुकेशन सिस्टम उनका है, मैं इसके पहले बता चुका हूं। 5वीं के अंदर बच्चा जब 4वीं तक होता है तो उस पर नमाज फर्ज नहीं होती। तमाम मुस्लिम स्कूल प्राइमरी 1 से 4वीं तक सुबह 7:30 बजे भरकर 11:30 बजे छोड़ दी जाती है।
जिस बच्चे पर पहली से चौथी तक का बच्चा जिस पर नमाज फर्ज नहीं है, उसको फजर, जोहर और असर के लिए छोड़ दिया जा रहा है, और 5वीं में आने के बाद उस पर नमाज फर्ज हो जाती है, और हमारे स्कूल में भरना शुरू होती 5वीं के 11:30 बजे के बाद। बचपन में बच्चों के जहन में अकीदा बिठाया जा रहा है कि 2 वक्त की नमाज अगर छूटेंगे तो भी परवाह नहीं, स्कूल नहीं छूटना चाहिए। बच्चे आ रहे नहीं, चौथी तक आते मस्जिद में, उसके बाद रिटायर होकर चाहते, दिमाग में और अकीदा बैठ गया नहीं, एजुकेशन सिस्टम कुछ भी करना नहीं जरूर नहीं, ये यहूदियों का तरीका है, इसको पैसा खर्चा नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाई स्कूल सुबह में भर रहा हो, प्राइमरी दोपहर में भरा हो, बच्चों को समझ में आएगा। वो बच्चा जो पहली से चौथी तक जो है दोपहर में स्कूल जाता था, अब 5वीं में सुबह 7:30 बजे आया, उसको अगर टीचर बोला बेटा आज से तुम पर नमाज फर्ज हो गई है, इसलिए तुम्हें सुबह में स्कूल बुलाया जा रहा है ताकि तुम जोहर और असर की नमाज पढ़ सको, अब हमारी हुज्जत तमाम हो गई, अब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अल्लाह पकड़ने वाला है। तो बच्चे के दिमाग में क्या बैठता है, स्कूल का टाइम चेंज करना जरूरी है, नमाज पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। ये उनके तरीकों के परिवेश सालगिरह मनाए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल आज के हिसाब से दुनिया में इतनी बेशरम और बेगैरत कौम हो ही नहीं हुई। बाहर सब परेशान है, ये हो रहा है, एनआरसी आ गया, ये आ गया, एनपीआर आ रहा है, इसमें ऐसा होने वाला, इधर डालने वाले, डिटेंशन सेंटर पे डालेंगे, हमको निकाला जाएगा, मारा जाएगा, फिर ये 3 तलाक का कानून आएगा, ये कानून आ गया, फला नेता ने मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी, फला जगह परेशान सब बाहर। और सालगिरह आया घर में, डीजे लगाकर नाच गाना शुरू है। मुझे समझ में परेशान है क्या खुश है, क्या है दोनों में से, कुछ तो है कि नहीं? तो परेशानी दोगली है या खुशी दोगली है तुम्हारी? कितने दोगले बना करते हो? ये सब यहूदियों के तरीके। शादियों में सुन्नतों को तोड़ा जा रहा है, हाल में शादी करना ये भी मुसलमान इस्लामी तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हुक्म मस्जिदों में निकाह करो, हाल में निकाह करो। सुन्नतों को तोड़ना है, हाल में सुन्नत तोड़कर बैठ रहे हैं और वहीं पर हदीस पढ़ रहे हैं, निकाह मिन सुन्नती। दूसरी हदीस क्या है, फमन रगीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुन्नत तोड़कर आकर बैठ रहे हाल में, और वहां बोल रहे हैं कि निकाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, एक हदीस। दूसरी हदीस कहा कि जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझ में से नहीं है। यानी हम देखो सुन्नत का मुंह मोड़े सुन्नत से, और वहां सुन्नत हदीस पढ़ के सुना, इतनी बेशर्मी है। हाल में आकर बैठना है, इन्हें सुन्नत को तोड़ना है, और हदीस बयान फरमाया जो मेरी सुन्नत को तोड़ेगा वो मुझ में से नहीं है। ले हम सुन्नत ने तोड़ दी, देखो क्या करते। ये सारा चल बेशर्मी की हद है। अल्लाह ताला अपने हिसाब से हिसाब दे रहा है। बेशर्मों को, बेगैरतों को, अल्लाह के दुश्मनों को, उसके रसूल के दुश्मनों को, जो कौम उसके रसूल को दुश्मनी करी, जो कौम उसके रसूल के आज तक दुश्मनी कर रही है, उनके साथ तुम अगर दोस्तियां करोगे तो अल्लाह तुम्हें कैसा अपना दोस्त शुमार करेगा? जो अल्लाह के दुश्मन है उसके साथ तुम्हारी दोस्तियां चालू है। माल पूरा कमा कर यहूदियों के जेब भर रहे हैं, और वो माल इस्तेमाल हो रहा है फलस्तीन और सीरिया में, फिर आप अफसोस करते बैठ रहे हैं, कैसा दोगलापन है। ये उनके तरीकों की पैरवी है। सोचो, अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद किया है, अगर तुम उनके तरीकों की पैरवी करोगे तो तुमको अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है। आज हम वही काम कर रहे हैं तो हमें अल्लाह से बचाने वाला कोई कौम, कोई पार्टी, कोई तरीका काम नहीं आने वाला। सिर्फ हमें अल्लाह की दुश्मनी, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना है और उनके ख्वाहिशात की पैरवी छोड़ना है। इतना करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हमें बचाएगा, उनको बर्बाद करेगा, उन पर अज़ाब के गोले पड़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान के मुताबिक अपने मसाइल का हल ढूंढने की तौफीक अता फरमाए।